2 साल से पोस्को एक्ट में बंद युवक को बचाने के लिए किशोरी ने लगाई गुहार। अपने बयान से पलटी पीड़िता ने कहा कि परिवार वालों के दबाव में दिया था झूठा बयान। सहारनपुर से पब्लिक फैसला के लिए राजीव मोगरा की रिपोर्ट। 2 साल पहले सहारनपुर साजिद, जो कि अम्बाला शहर में कपड़े सिलाई का काम करता था, उसको पोस्को एक्ट में अम्बाला कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी। मगर अब पीड़ित लड़की अपने बयान से पलटते हुए साजिद को निर्दोष बता रही है और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चक्कर काट रही है। आखिर क्या हुआ था 2 साल पहले? क्यों एक बेगुनाह को सलाखों के पीछे 2 सालों से रहना पड़ रहा है? आपको बता दें, दरअसल 2 साल पहले सहारनपुर के खाताखेड़ी निवासी साजिद पुत्र खालिद, जो कि अम्बाला शहर में कपड़े सिलाई का काम करता था, उसका वहीं पर कपड़ों की तुरपाई करने वाली पप्पी उर्फ परविंदर कौर से संपर्क हुआ और दोनों में हमदर्दी भरा रिश्ता बन गया। क्योंकि परविंदर कौर का पति परमजीत सिंह रोजाना झगड़ा और मारपीट करता था, इससे परविंदर बहुत अधिक हताश हो चुकी थी। ऐसे वक्त में उसका साथ साजिद अली ने दिया। उसी दौरान झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि एक दिन परमजीत ने मारपीट करके परविंदर को घर से बाहर निकाल दिया। इस वक्त में साजिद ने हमदर्दी दिखाते हुए परविंदर को अपने घर में सहारनपुर रहने के लिए छत दी। क्योंकि दोनों में नज़दीकियाँ बहुत अधिक बढ़ चुकी थी, इसलिए नवंबर 2018 को मुस्लिम रीति रिवाज से दोनों ने निकाह कर लिया। उसके बाद 2 फरवरी 2019 में साजिद के ऊपर 376, 506, पोस्को एक्ट 12 और 4 के तहत एक मुकदमा थाना बलदेव नगर जिला अम्बाला में दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज कराने वाली परविंदर कौर की खुद की बेटी थी, जिसमें कोर्ट की सुनवाई के बाद साजिद को जेल भेज दिया गया था। मगर 2 साल के बाद अब कहानी में एक नया मोड़ आया है कि अब रिपोर्ट दर्ज कराने वाली पीड़िता अपने बयान को बदलते हुए साजिद को निर्दोष बता रही है और अपने पिता, ताऊ और उनके बेटे और उनके जानकारों पर दबाव देकर झूठ बयान लिखवाने की बात कह रही है। फिलहाल साजिद अम्बाला शहर की जेल में बंद है। उसके बचाव में आई पीड़ित किशोरी अब अपनी मां के साथ चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चक्कर काट रही है और साजिद को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रही है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ितों ने मीडिया से क्या कहा, देखें पब्लिक फैसला की खास रिपोर्ट राजीव मोगरा के साथ। जी, आपका नाम? मेरा नाम शम्मी है। क्या मामला है आपका पूरा? 2018 में साजिद अली मेरे घर पे मेरी मम्मा को तुरपाइयों का काम देने के लिए आता था। मेरे पापा मेरी मम्मी को खर्चा नहीं देते थे। इसके ज़रिए मेरे पापा ने मेरी मम्मा को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो मेरी मम्मा बाहर रहने लगी सड़कों पे। साजिद अली ने मेरी मम्मा को रहने के लिए छत दी। 2019 में मेरे पापा, मेरी ताई जी, मेरे ताया जी, उनका बेटा कमलजीत और उसके यार दोस्त गौरव सैगल नाम का लड़का था, जो 2019 में आया हमारे घर पे। इन्होंने एक प्लानिंग की जिसके ज़रिए उन्होंने साजिद अली को बुलाया। अच्छा, फिर क्या हुआ? साजिद अली को बुलाया तो साजिद अली के ऊपर इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने मेरे साथ रेप किया, बलात्कार किया, मेरे को नशे की गोलियां खिलाई है। बल्कि ऐसा उसने कुछ किया ही नहीं था। मेरी ताई जी ने मुझसे नशे की हालत में झूठे बयान दिलाए हैं, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। साजिद अली निर्दोष है। फिर मेरी ताई जी जब मेरे को चौंकी में लेके गए, उधर मुझसे पूछा गया कि साजिद अली कौन है, तो मेरी ताई जी ने वहाँ पे मेरी बाजू उसकी तरफ कर दी कि ये साजिद अली है। तो उस टाइम मैं नशे के हालत में थी। मेरी ताई जी और मेरी फैमिली वालों ने मेरे को मिलकर डराया धमकाया था। उन्होंने मेरे को बोला था साजिद अली को अंदर नहीं करवाया तो हम तेरे को जान से मार देंगे। तो उसके ज़रिए मेरे को उसके बारे में ऐसा बोलना पड़ा। साजिद अली निर्दोष है। 2 सालों से मैं अपने घर पे रह रही थी, तो मेरी ताई जी मेरे को नींद की गोलियां देते थे, नशे की गोलियां देते थे, इंजेक्शन लगाते थे, मेरे दिमाग में तारे लगवाते थे, जिसके ज़रिए मेरी हालत ख़राब हो गई। 2 साल बाद मेरे को होश आई तो मैं अपनी मम्मा के पास यहाँ पे आ गई सहारनपुर। साजिद अली निर्दोष है, उसे बाहर निकाला जाए। तो अब आपकी कानूनी प्रक्रिया क्या है? आपने कोई कोर्ट में याचिका दायर की है जैसे वो निर्दोष बता रहे हैं आप? हाँ जी, हमने की है। जय हिंद, मेरा नाम सैयद दिलनवाज है। मैं युवा एकता सेवा समिति से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, जिला सहारनपुर से। ये हमारे खाताखेड़ी जिला सहारनपुर में ये शम्मी नाम की लड़की आई है, जिसे लगभग 8-10 दिन हो गए। तो इसकी मम्मी यहाँ पे 2 साल से रहती हैं। इसकी मम्मी को जो है इसके पापा ने, जो चंडीगढ़ के आसपास में रहते हैं, इसके पापा ने इसकी मम्मी को मार छेद के घर से बाहर निकाल दिया था। तो साजिद अली नाम का व्यक्ति जो यहाँ पे सहारनपुर खाताखेड़ी एरिया में रहता है, तो उसने जो एक इंसानियत के नाते इसकी मम्मी को
लेके आया वहाँ से। इसकी मम्मी 4-5 दिन तक भटकती, फिर इसकी मम्मी को लेके आया, लाने के बाद अपने सहारनपुर में अपने घर के अंदर रखा, छत दी, बर्बाद होने से बचाया। उसने बताइए कौन सा गुनाह किया था, जिस गुनाह की सज़ा वहाँ पे चंडीगढ़ जेल में रह रहे, 2 साल से चंडीगढ़ जेल में हो गए। किसी की मदद करना, किसी की भलाई करना, अगर कोई अपराध है, कोई खता है, कोई गुनाह है तो आप मुझे बताइए। साजिद अली ने कोई कसूर नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ उसने इतना किया था कि किसी औरत को बर्बाद होने से बचाया, उसे लाके आसरा दिया, पनाह दी। इसी जो इसकी शम्मी के पापा ने इस खुंदक को निकालने के लिए कि किसी दूसरे व्यक्ति ने मेरी वाइफ को क्यों पनाह दी है, इसी खुंदक को निकालने के लिए उसने शम्मी को ढाल बनाया। शम्मी को मारा, छेता, ऐसे नशे के इंजेक्शन दिए, नशे की गोली दी और इसे बोला कि तुझे जान से मार देंगे, जो हम बोल रहे वो कोर्ट में गवाही दे। शम्मी से प्रेशर बना के इसे कोर्ट में पेश किया, इससे गवाही बनवाई। इसने वहाँ मजबूरन कहना पड़ा इसे कि हाँ साजिद अली ने मेरे साथ गलत काम किया है। क्यों इसे आपका संगठन इसमें क्या कार्रवाई कर रहा है? हमारा संगठन जितना प्रयास हो सकता है कर रहा है कि साजिद अली निर्दोष है। ये आप सब लोगों को मालूम हो चुका है कि साजिद अली निर्दोष है, क्योंकि जिस लड़की से प्रेशर में इसके पापा ने बयान दिलाए थे, कोर्ट में पेश किया था, वही लड़की आज हमारे बीच मौजूद है। क्योंकि सच का साथ तो भगवान देता है, हम सच के साथ हैं, इसीलिए लड़की हमारी साथ है। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आप? आगे की हमारी कार्रवाई है कि हम इस लड़की को कोर्ट में पेश करेंगे, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहाँ पे इसके बयान कराए जाएंगे। और हम 2 दफ़ा कोर्ट में जा चुके हैं, हमारे वहाँ पे हमला हुआ है, हमें जान से मारने की कोशिश की गई है। वो जो शम्मी के पापा हैं उन्होंने हमारे पीछे बदमाश लगाए, वो हरगिज़ नहीं चाहते कि हम इस लड़की को कोर्ट में पेश करें। जो कि हमने चंडीगढ़ माननीय मुख्यमंत्री जी, चंडीगढ़ माननीय SSP जी, चंडीगढ़ DM साहब, यहाँ के SSP जी, IGRS में यहाँ के हमारे UP के CM IGRS में हम कंप्लेंट कर चुके हैं। एफिडेविट सब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जितनी जल्द से जल्द हो सके हम इसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पेश करा जाएगा। मैं जो है चंडीगढ़ गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि साजिद अली निर्दोष है और जल्द से जल्द शम्मी के बयान कोर्ट में कराए जाएँ। हमें जो है पुलिस प्रोटेक्शन दिलाई जाए ताकि हम शम्मी को वहाँ कोर्ट में पेश कर सकें।